जेएनके बैंक पहुंचा एक व्यक्ति के घर और उस व्यक्ति ने जो है वो सुसाइड कर लिया। जेएनके बैंक से उस व्यक्ति ने लोन लिया था जो जम्मू कश्मीर के बटोत का रहने वाला था। 57,000 जो है जेएनके बैंक से लोन लिया था, लेकिन वो व्यक्ति जो है लोन लेने के बाद में बीमार हो गया और वो जेएनके बैंक को अपना लोन जो है वो नहीं चुका पाया। तभी जब ज्यादा किश्तें, ज्यादा इंस्टॉलमेंट जो है उसकी ड्यू हो गई, जेएनके बैंक के मैनेजर जो है वो त्रिंगला बटोत जहां पर उसका घर है वहां पर पहुंचे और वहां पर बहुत से लोग थे। उन्होंने बलविंदर नाथ है इसका नाम, जो सन ऑफ प्यार नाथ है, बलविंदर नाथ की जो है बेइज्जती की, उन्होंने उसे बेइज्जत किया और कहा कि अगर तुम लोन नहीं भर सकते थे तो तुमने लोन लिया क्यों। तो आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जेएनके बैंक के मैनेजर जो है वो उस व्यक्ति के घर पहुंचे और उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि अगर तुम लोन नहीं भर सकते थे तो तुमने लोन लिया क्यों। आपको बता दें कि बलविंदर नाथ जो है वो बिल्कुल गरीब परिवार से उसका ताल्लुक है। उसने अपनी गांव के लिए जो है यानी काउस के लिए उसने लोन लिया था। लोन की कुल राशि जो है वो 57,000 थी और जैसे ही उसने लोन लिया वो बीमार हो गया। ये कहना है बलविंदर नाथ की पत्नी का, विद्या देवी का, कि 57,000 उसने लोन लिया था, लेकिन जैसे ही उसने लोन लिया वो बीमार हो गया। हम जेएनके बैंक की इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं चुका पाए। जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर जो है वो हमारे घर पर आए, उन्होंने हमें इंस्टॉलमेंट देने के लिए कहा और जिस तरह से बलविंदर जो है उन्होंने बहुत इंसल्टेड फील किया, बलविंदर नाथ ने, और इंसल्टेड फील सबके सामने किया, क्योंकि उन्हें ऐसा कहा गया था कि तुमने लोन लिया ही क्यों, अगर तुम लोन चुका नहीं सकते थे। तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने अपनी जान ही ले ली। अगर पूरे भारत की बात करते हैं, बहुत से गरीब लोग हैं रहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी गरीब लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है जब किसान, फार्मर जो है लोन लेता है, अच्छी फसल नहीं होती या बारिश के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है या उसे अच्छी फसल का या उसकी फसल का जो है वो उम्दा दाम नहीं मिलता, तो वो भी जो है सुसाइड कर लेता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। एक तरफ आपको बता दें कि जेएनके बैंक ये कहता है कि साल 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में उसने सबसे ज्यादा जो है वो कमाई की है और सबसे ज्यादा कमाई के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज आपको ये भी बता दें कि जेएनके बैंक जो है वो नंबर 1 बैंक्स में आता है, लेकिन फिर भी वो बलविंदर सिंह के घर पर पहुंचा, उसकी बेइज्जती की और ये बता दें कि कुल राशि जो है एनुअल प्रॉफिट 1197 करोड़ जो है 2022 और 23 का है और 476 करोड़ जो है वो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने कमाए हैं। लेकिन आप फिर भी देखिए कि एक गरीब व्यक्ति के साथ इस तरह उसे डांटा डपटा कि उसने अपनी जान ही ले ली। और त्रिंगला बटोत के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है बलविंदर नाथ की पत्नी की तरफ से कि बिल्कुल मेरे पति बीमार थे लेकिन वो ठीक थे, बिस्तर पर पड़े थे लेकिन वो ठीक थे। जैसे ही यहाँ पर रिकवरी के लिए मैनेजर पहुंचे, लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि खत्म नहीं कर सकते थे तो लिया ही क्यों। गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ जो है अच्छा सलूक करिए, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो अपनी जरूरत के लिए लोन लेते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी और ये पर्सनली आए, बिल्कुल उनके पड़ोसी भी कह रहे हैं, और पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। एक तरफ से जेएनके बैंक को मुनाफा होता है 2022 और 23 में, जिससे वो 1197 करोड़ कमाता है। और देखिए, एक ने अपनी गांव के लिए लोन लिया था, गाय के लिए लोन लिया था, जिस लोन की कुल कीमत थी 57,000 बोलेंगे, लेकिन फिर भी जो है अगर वो व्यक्ति चुका नहीं पाया, आज वो व्यक्ति जिंदा होता, अगर उसे बहुत आसानी से पूछा गया होता, उसकी समस्या सुनी होती। और आप तो जानते ही हैं कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, जब आप बैंक की किस्तें नहीं चुका सकते, बैंक आपके घर पर आता है और जो चीजें आपने ली है वो बैंक जब्त करता है। बिल्कुल बलविंदर नाथ जो है उसने भी बहुत शर्मिंदगी महसूस की और उसने जेएनके बैंक के मैनेजर के घर आने से अपनी जान ले ली। ये आज हमारे देश में कोई पहला वाकया नहीं है। इस वाकया पर लगाम लगाई जा सके, जो गरीब है उन्हें मोहलियत दे दी जाए ताकि वो जिंदा रहते कभी भी लोन चुका सके। आपके ऊपर क्या, आप क्या राय देते हैं शॉकिंग इंसिडेंट के लिए, क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत दुख भरा है।